हे एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 1 जनवरी है, यानी साल का पहला दिन है, जिसमें हमने अपने करियर को लेकर बहुत सारे गोल्स और प्लान सेट किए होंगे, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो भी गोल्स हैं, जो भी हमारे प्लान हैं, वो हम उन्हें अचीव करें और वहाँ तक हम पहुँचें, सफल हों। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं आप सभी के साथ। आपने जो भी गोल्स या प्लान अपने लिए बनाए हैं, वो सब आप भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से आप सभी पाएँ उस, और आपकी जो मेहनत आप कर रहे हैं वो पूरी मेहनत आपकी सफल हो। और उसी मेहनत को सफल करने के लिए एक बार फिर से आपके लिए श्री एकेडमी लेकर आई है 2024-25 का जो भी आपका एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए श्री एकेडमी एक बार फिर से आप सभी के लिए फ्री क्लासेस लेकर आई है। एमपीजीके की पूरी क्लासेस जो आपको रहेंगी वो पूरी फ्री रहेंगी, यानी आपकी इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं आपको भरनी पड़ेगी। और श्री एकेडमी यानी मेरी तरफ से जो भी आप सभी के लिए बन पाएगा, जितना भी हम कोर्स कवर कर पाएंगे, सिलेबस कवर कर पाएंगे, पूरी मेहनत हम आपके साथ इस साल करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के में भी शेयर करिए इस चैनल को, जो हमारी आज की क्लास है इसको, जिससे आपके जो फ्रेंड्स नहीं पहुंच पा रहे हैं बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में, या फिर उनके पास इतना नहीं हो पा रहा कि वो कर पाएँ, तो उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब आपको यहाँ से आपकी पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। ये आपकी एमपीपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपको इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना। वैसे भी हम आपको बहुत ज़्यादा समय ले चुके हैं, अब और नहीं लेते हैं, और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। एक बात, हाँ 2 मिनट का टाइम और लूँगी मैं आपका। मैंने जो आपकी यूनिट फर्स्ट है एमपीपीएससी की, उसका जो एमपीजीके था, मतलब एमपी हिस्ट्री जो थी, वो पढ़ा चुकी है। चाहे आपके प्रमुख राजवंश हों, या इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हों, या फिर आपकी जो स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान रहा हो, जो प्रमुख व्यक्तित्व थे उससे रिलेटेड जो भी महात्मा गांधी ने किया, इस सारी क्लासेस में आपकी कवर करा चुकी हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो प्लीज़ जाकर वो क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि उसके आगे हम अब पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रमुख संस्थाएं और अकादमियां। कला और संस्कृति से रिलेटेड जितनी भी मध्य प्रदेश की संस्थाएं, अकादमियां हैं, हम उन्हें आज सबको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल। क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले? मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल। ठीक है, इससे आपको पता चल ही गया होगा कि जो मध्य प्रदेश कला परिषद है वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। अब इसमें हमें देखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको देखना है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब कभी कभी एग्जाम में देखो, ये चीज़ तो हो गई आपकी प्री के लिए, जो हम इधर क्लासेस पढ़ेंगे वो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो प्री के लिए हमने पढ़ लिया मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमने पढ़ लिया 1952 में हुई थी। अब अगर आपका यही क्वेश्चन 3 नंबर में बन जाता है आपके मेंस में, उसमें पूछ लिया जाता है, तब आपको उसमें क्या लिखना होगा? उद्देश्य लिखना होगा। तो इसका उद्देश्य क्यों जरूरत पड़ी इसकी स्थापना की? तो आपको याद रखना है जो परिषद है राज्य की, उसकी संगीत, नृत्य, नाटक और जो आपकी ललित कलाएं होती हैं, ललित कलाएं हैं, जो ललित कलाओं की राज्य अकादमी के रूप में ये क्या करती है? कार्य करती है। आपको याद रखना है इसका उद्देश्य। जो आपकी परिषद है, राज्य परिषद है, जो राज्य के आपके संगीत है, नृत्य, नाटक है, या जो भी आपकी ललित कला, इन सब के रूप में ये अकादमी के रूप में क्या करती है? काम करती है। मध्य प्रदेश कला परिषद जो कहाँ पर स्थित है? आपके भोपाल में स्थित है।
दूसरी अकादमी अगर हम देखें तो दूसरी अकादमी है हमारी रविंद्र भवन। क्या है? रविंद्र भवन। रविंद्र भवन ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। रविंद्र भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसका ये देखो, इसमें आपको 2 डेट याद रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये बना कब था, रविंद्र भवन बना कब था? तो 1959 में, यानी 1959 में ये बना था। लेकिन इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 1962 में। आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बन जाता है रविंद्र भवन बनकर कब तैयार हुआ, तब आपको शुभारंभ का नहीं लगाना है, क्योंकि शुभारंभ इसका होता है 1962 में। सॉरी, इस बनकर हुआ है तो आपको क्या लगाना है? 1959 लगाना है। ठीक है। इसका उद्देश्य, इसकी स्थापना की क्यों जरूरत पड़ी? तो इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जो सांस्कृतिक, शैक्षणिक और कलात्मक जो भी होती है उनको क्रियाकलाप देते हैं ये। ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ये आपके एग्जाम टाइम में बहुत काम आएंगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होगा। मेन चीज़ मैं लिख रही हूँ, बाकी बोल रही हूँ, जिसे आपको अपने नोट्स बनाते जाने हैं। ठीक है। सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कलात्मक क्रियाकलाप यहाँ पर क्या होते हैं कहाँ पर? रविंद्र भवन में होते हैं, जो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। आपको याद रखना है। ठीक है। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा क्या है? मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद। मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपको क्या याद रखना है? भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना की हम बात करें तो ये 1954 में इसकी स्थापना होती है। अब इसका उद्देश्य आपको नोट करना है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में जो आपकी हिंदी साहित्य है, प्रदेश में हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन, हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन, संरक्षण यानी हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए, साथ ही साथ इसके संरक्षण हेतु जो भी आपके प्रकाशन होते हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित साहित्य सम्मेलन होते हैं और जो भी इससे रिलेटेड परिचर्चा होती है वो आपकी साहित्य, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद में आयोजित होती है। आपको याद रखना, यानी हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए या इसके संरक्षण के लिए जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं वो आपके कहाँ पर आयोजित होते हैं? मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद में होते हैं। आपको याद रखना है। चौथी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी। क्या? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। इसको तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जो भी हमारी मध्य प्रदेश से संबंधित पुस्तकें आती हैं ये पब्लिश करता है, आपको पता है ना। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1969 में। कब? 1969 में। इसका उद्देश्य क्या था? उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य एवं संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने, यानी उच्च शिक्षा है, जैसे कि आपकी बात करें हम MPPSC या मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी आपके एग्जाम होते हैं, मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम की ये पुस्तकें पब्लिश करता है। ठीक है। यानी इनका काम क्या है? बुकों को क्या है? बुक से जो आपकी पुस्तक है उनको पब्लिश करना। ठीक है। यानी उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य सामग्री को ये उपलब्ध कराते हैं। वो भी आपको पता होना चाहिए, जो आपकी अदर पब्लिकेशंस होते हैं उनसे भी कम दाम में, कम प्राइस में ये अपनी पुस्तकें पब्लिश करते हैं, जिससे हर एक स्टूडेंट इन पुस्तकों को पढ़े और लाभ उठा पाए, है ना। इनका उद्देश्य है। और इनकी जो पब्लिश की हुई किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं ना, उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी सीधे सीधे बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी। उर्दू अकादमी ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में।
मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भी कहाँ स्थित है? भोपाल में। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1976 में। 1976 में इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना का उद्देश्य था मध्य प्रदेश में उर्दू साहित्य, जैसे कि जो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद वो क्या करती है? हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित करती है, वैसे ही उर्दू अकादमी जो है ये आपके उर्दू साहित्य को प्रोत्साहित करती है, साथ ही साथ इसका संरक्षण करती है। और इनके भी साथ साथ ही क्या करते हैं, जो भी इनकी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको ये क्या करती हैं? आर्थिक सहायता देती हैं। क्या करती है ये संस्था? आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब हम पढ़ना है कालिदास अकादमी। कालिदास अकादमी ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कालिदास अकादमी उज्जैन में नहीं, उज्जैन में स्थित है, ना कि आपके भोपाल में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, भोपाल में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? आपके उज्जैन में स्थित है। कालिदास अकादमी कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1978 में। 1978 में इसकी स्थापना होती है। ये संस्था क्या करती है? तो ये संस्था जो कालिदास है या जो कालिदास जी थे, साथ ही साथ संस्कृत की जो अन्य गौरवपूर्ण कृतियां रही हैं उनकी विश्व की भाषाओं में ये अनुवाद और उनका प्रकाशन करती है। जैसे कि हम सुनते हैं कि जो मेघदूत है या कालिदास का विज्ञान शाकुंतला में, या कोई और साहित्य की अगर हम बात करें जो संस्कृत में मूल भाषा क्या थी, जिनकी जो मेन भाषा थी, लैंग्वेज क्या थी, जो थी उनकी क्या? संस्कृत। लेकिन इन जो आपके बड़े बड़े ग्रंथ हुए हैं उनको ये अदर लैंग्वेज में क्या करती है? ट्रांसलेट करने का काम करती है। क्या करने का? ट्रांसलेट करने का काम करती है, भाषाओं में अनुवाद करती है, साथ ही क्या करती है? प्रकाशन का कार्य करती है आपकी कालिदास अकादमी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अकादमी, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी। उस्ताद अलाउद्दीन, जब हम समारोह पढ़ेंगे ना, समारोह की क्लास, तब हम इनको और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं अकादमी, संगीत अकादमी। ये कहाँ पर? आपको अलाउद्दीन खां समझ के मैहर नहीं पहुंच जाना है। ये कहाँ पर है? आपकी भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल में। इसकी स्थापना कब होती है? कालिदास अकादमी के ठीक 1 साल बाद होती है, 1979 में, ठीक है, 1979 में। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो आपके उस्ताद अलाउद्दीन खां थे, इनकी स्मृति में क्या करते हैं? भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इनके जो आपके संरक्षण है, इनको संरक्षण करती है, संवर्धन करती है और इनके विस्तार के लिए कार्य करती है। आपको याद रखना है, जो आपकी उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी है वो क्या करती है? जो उस्ताद अलाउद्दीन खां थे इनकी स्मृति में जो भी आपके भारतीय शास्त्रीय संगीत है उनको संरक्षण करती है, उनको प्रोत्साहन प्रदान करती है और उनके विस्तार के लिए ये काम करती है। आपको याद रखना है। साथ ही साथ अब चलो थोड़ी इनकी बात कर लें। तो जो उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं, इनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष ये संस्थान मैहर में समारोह का आयोजन करती है इनके नाम से, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे भारत भवन भोपाल। भारत भवन कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। दिल्ली नहीं पहुँच जाना है भारत भवन आ जाए तो कि आप दिल्ली पहुँच जाओ, बिल्कुल नहीं। भारत भवन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 13 फरवरी 1982 को, कब? 1982 में इसकी स्थापना होती है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो भी आपकी भारत की ललित कलाएं हैं उनको प्रोत्साहित करना, ये इसका कार्य है, ठीक है। प्रोत्साहित। साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखनी है, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो आपको इसका उद्घाटन का याद रखना है,
इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। साथ ही साथ इसके वास्तुकार का कभी कभी नाम पूछ लेते हैं, वैसे आप सभी जानते होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े होंगे, उन्हें पता नहीं होगा। तो इनके वास्तुकार का नाम है, आपको याद रखना है, चार्ल्स कोरिया। हमारी जो क्लासेस हैं, जिन्होंने अभी तैयारी करना स्टार्ट की है, जो तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि हम बेसिक से इसमें सब कुछ कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत भवन के, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं अंग, भारत भवन जो है इसके अंग के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है इसके कितने अंग हैं, इसके टोटल 6 अंग हैं। अगर हम 6 अंगों की इसकी बात करें तो सबसे पहले आता है रूपांकर। क्या? रूपांकर। ये क्या है? ललित कला का संग्रहालय है, ललित कला का संग्रहालय है आपका रूपांकर। अगर दूसरे भाग की हम इसकी बात करें तो दूसरा भाग क्या है? रंगमंडल। क्या है? रंगमंडल। इसका संबंध किससे है? तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा, रंग, रंग से आपको याद रखना है रंगमंच से इसका संबंध है। तीसरी अगर हम बात करें वागर्थ। क्या? वागर्थ। तो ये क्या है? एक कविताओं का, अगर आप जाने वाक, मतलब वाक से अगर आप याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं इसको याद, कविताओं से इसका संबंध है। साथ ही साथ इसको मतलब बोल सकते हैं कविताओं का एक केंद्र है। चौथे अंग की अगर हम बात करें तो वो है क्या है? अनहद। क्या है? अनहद। ये आपके शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। आप सोच रहे होंगे देख के पढ़ा रहे हैं या देख देख के, तो मैं आपको बता दूं मैंने बहुत सारी बुक्स से रिलेट करके आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, तो मैं नहीं चाहती आपका कुछ भी मिस हो या मैं कुछ भी गलत पढ़ा दूं, इसीलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ। ठीक है? अनहद शास्त्रीय और लोक संगीत से संबंधित है या इसका एक केंद्र है। अगर हम बात करें छवि, छवि से आपका सीधा ध्यान जाना चाहिए कहाँ पर? सिनेमा पर। कैमरा छवि तो लेता है ना, तो ठीक है, सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों के लिए। अब बात आती है इसके छठवीं की। छठवां अंग क्या है? आकार। जो क्या है? निराला, जो आपके थे निराला जी, निराला सृजन पीठ है ये। ठीक है? निराला सृजन पीठ है। अगर पूछ ली जाए कहाँ पर है तो आपको याद रखना है भारत भवन भोपाल में स्थित है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अकादमी। हम देखें नेक्स्ट संस्था अगर हम देखें तो कौन सी है हमारी? मध्य प्रदेश की सिंधी साहित्य अकादमी। क्या? सिंधी साहित्य अकादमी। ये कहाँ पर है? आपको याद रखना है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। अभी तक जितनी भी अकादमी हमने पढ़ी है सिर्फ कालिदास अकादमी आपकी उज्जैन में है, बाकी सब आपको याद रखना है भोपाल में स्थित हैं। ठीक है? अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1983 में होती है। क्यों इसकी स्थापना? तो जो आपकी हिंदी है, सिंधी है, उर्दू है, आपकी पंजाबी भाषा है, इन सभी का एक ये मंच है। यहाँ पर आप कविता, कहानी, पाठ, प्रस्तुति इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं संस्कृत अकादमी के बारे में। किसके बारे में? संस्कृत अकादमी के बारे में। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि आप समझो कालिदास संस्कृत अकादमी आपकी उज्जैन में तो संस्कृत अकादमी भी आपकी उज्जैन में होगी, बिल्कुल नहीं। ये कहाँ पर है आपकी? ये आपको याद रखना है, ये आपकी भोपाल में है। संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? भोपाल में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1987 में होती है। कब होती है? 1987 में होती है। इसका उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था जो आपके तुलसी साहित्य हैं, तुलसी जी जैसे जिन्होंने आपकी रामायण की रचना की है, तो जो तुलसी साहित्य है उनके द्वारा जो अदर रचनाएं हैं, जो भी उनका साहित्य रहा है, उनके साहित्य का क्या करना? अन्वेषण करना, प्रचार प्रसार करना, उनके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना, साथ ही साथ उनको संरक्षित करने का कार्य आपकी संस्कृत अकादमी करती है, जो आपकी उज्जैन में नहीं भोपाल में स्थित है। आपको याद रखना है। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं
भोजपुरी साहित्य अकादमी। कौन सी? भोजपुरी साहित्य अकादमी। ये आपकी कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 2013 में। और इसका मुख्य उद्देश्य जो आपकी भोजपुरी भाषा है इसका विकास करना। क्या करना? विकास करना। अब जो हमारी कुछ अकादमी रह गई हैं हम उन्हें भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं पुरातत्व और अभिलेखागार संग्रहालय। ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये आपके भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 1956 में इसकी स्थापना होती है। दूसरा हम देखें आदिवासी, किनकी? ये इम्पोर्टेंट है। आदिवासी लोक कला परिषद। आदिवासी लोक कला परिषद। आदिवासी लोक कला परिषद ये भी कहाँ पर स्थित है? आपकी भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? 1980 में होती है, आपको याद रखना है। तीसरी हम बात करें अल्लामा इकबाल अदबी अकादमी। इसकी स्थापना कब होती है? 1989 में। कहाँ पर? भोपाल में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। एक और आपकी रह गई है जो है आपकी पंजाबी साहित्य अकादमी। पंजाबी भाषा के प्रोत्साहन का ये काम करती है, उसके विकास का ये काम करती है, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना भी भोजपुरी अकादमी के साथ ही 2013 में होती है। कहाँ पर होती है? भोपाल में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात देखें स्वराज संस्थान संचालनालय। इसकी स्थापना 1998 में। कहाँ पर? भोपाल में। इधर मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं। हमने मध्य प्रदेश की साहित्य यानी कला और संस्कृति से रिलेटेड जितनी भी हमने संस्थाएं और अकादमियां देखी, परिषद जितनी देखी, जितने संग्रहालय देखे, इन सब में एक बात कॉमन थी कि सभी के जो कहाँ स्थित हैं, ये सभी की सभी भोपाल में स्थित हैं। सिर्फ कालिदास संस्कृत अकादमी को छोड़कर, कालिदास अकादमी को छोड़कर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कालिदास अकादमी की जगह आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कालिदास संस्कृत अकादमी, तो आपको संस्कृत अकादमी देख के भोपाल नहीं पहुंच जाना है। आपको याद रखना है कालिदास अकादमी की बात हो रही है जो आपके उज्जैन में स्थित है। उसी तरह अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो आपको कालिदास संस्कृत अकादमी समझकर उज्जैन नहीं पहुंच जाना है। आपकी कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। यानी कालिदास अगर आता है तो उज्जैन जाना है, और सिर्फ संस्कृत अकादमी आता है तो आपको भोपाल ही टिक करके आना है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर हम बात कर लें सृजन पीठ की, साथ साथ हम इसमें सृजन पीठ और देख लें। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख सृजन पीठ हैं, तो देखो सबसे पहले जो सृजन पीठ है जो हमने अभी पढ़ी थी ऊपर, निराला सृजन पीठ, ये आपकी कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, भारत भवन में। साथ ही साथ बरकतुल्ला जो आपका विश्वविद्यालय है वहाँ पर स्थित है। दूसरी अगर हम बात करें प्रेमचंद्र सृजन पीठ की, तो प्रेमचंद्र सृजन पीठ ये कहाँ पर स्थित है? विक्रम विश्वविद्यालय में स्थित है जो कि आपके उज्जैन में स्थित है। आप नोट करते जाइए साथ साथ। हमारे मुक्तिबोध, क्या मुक्तिबोध सृजन पीठ अगर हम देखें तो ये हमारी जो हरिसिंगौर विश्वविद्यालय है कहाँ पर? सागर में स्थित है, जो ये वहाँ पर स्थित है। चौथी अगर हम देखें सुभद्रा कुमारी, आपको इसमें तो इनके नाम से ही पता चल गया होगा ये कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखें तुलसी, ये भी आपको पता चल गई होगी नाम से ही, तुलसी शोध संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में स्थित है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड
आज के जो हमने कहा था आपको अदर फैक्ट भी हम बताएंगे, तो आप नोट कर लीजिए। जो आपकी उर्दू अकादमी है जो हमने पढ़ा है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, उर्दू अकादमी की स्थापना हमने आपको पढ़ाई है 1976 में हुई थी। इसके द्वारा जो तलाश ए जौहर है, क्या, तलाश ए जौहर कार्यक्रम जो होता है, इसकी शुरुआत भी आपकी उर्दू अकादमी के द्वारा कराई गई थी, आपको याद रखना है। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको सब समझ में आ गई होगी, साथ ही साथ आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में, जिसमें हम मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति का दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करती रहिए। अगर आपको MPPSC या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके सभी डाउट आपके क्लियर कराए जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।